कभी भी इस पतले धागे को कम मत आंकना। यह नैनो ब्लेड मटेरियल से बना था। हालांकि यह इंसानी बाल से भी 10 गुना पतला था, लेकिन यह पूरे जहाज को भी काट सकता था। जजमेंट डे जहाज से हार्ड ड्राइव वापस लाने के लिए विशेषज्ञों ने कई अलग अलग तरीके आजमाए। बॉल लाइटनिंग और नर्व गैस का असर बहुत छोटे दायरे में था। क्रू के पास तब भी हार्ड ड्राइव को नष्ट करने का पर्याप्त समय होता। एक न्यूट्रॉन बम सभी को बेहोश कर सकता था, लेकिन उससे ड्राइव के भी खराब होने का खतरा था। उसी समय कप्तान ने सुझाव दिया, क्यों न नैनो ब्लेड से जहाज को बीच से काट दिया जाए। लेकिन ब्लेड सीमित थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि ऑपरेशन दिन के समय करना जरूरी था, क्योंकि रात में लोग लेटे रह सकते थे और ब्लेड से बच सकते थे, लेकिन दिन में खड़े या चलते हुए लोग आसानी से कट जाते। निर्धारित दिन पर इंजीनियरों ने नहर के दोनों ओर बड़े बड़े खंभे लगाए और उनके बीच नैनो ब्लेड्स फिट किए। दूसरे जहाजों को नुकसान से बचाने के लिए ब्लेड्स पानी के नीचे छिपाए गए थे, जब तक कि टारगेट न आ जाए। प्रोफेसर चिंतित होकर मॉनिटर्स पर नजर रखे हुए था, जहाज के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आखिरी छोटी नाव गुजरी, पानी की सतह पर एक घातक अदृश्य जाल चुपचाप ऊपर उठ गया, जजमेंट डे को सीधे फंसाने के लिए। जहाज का पायलट लगातार पानी को देख रहा था, लेकिन न रडार और न ही उसकी आंखों ने कुछ असामान्य पकड़ा। बेफिक्र होकर वो च्यूइंग गम चबा रहा था, बिल्कुल अनजान आने वाले खतरे से। जल्द ही जहाज ब्लेड जोन में प्रवेश कर गया। शुरू में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जहाज का अगला हिस्सा पहले ही 50 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में कट चुका था। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, चिंगारियां उड़ने लगी और अजीब सी घिसटने की आवाजें आने लगी। तभी क्रू को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे अब भी ब्लेड्स को देख नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जब लाइफ रिंग्स बीच से कट गए, तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सच्चाई का एहसास तब हुआ जब ब्लेड्स उनके शरीरों से होकर गुजरे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर से अपनी दूरबीन से यह दृश्य देखते हुए प्रोफेसर के शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। जहाज पहले ही टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन उसकी गति उसे आगे धकेल रही थी। निचले डेक पर एक गार्ड उस हार्ड ड्राइव की रखवाली कर रहा था, जिसमें महत्वपूर्ण ट्राइसोलेरिन डेटा था। जब ब्लेड उसके आर पार हुआ तो शुरुआत में उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बस उसने हार्ड ड्राइव को जमीन पर गिरते हुए सुना। उसने नीचे देखा और समझा अब उसका शरीर पूरा नहीं रहा। पूरी तरह ब्लेड जोन से निकलने के बाद जहाज थोड़ी और दूर तक खिसका, फिर वह जोरदार धातु की चीख जैसी आवाज के साथ ढह गया। पूरा जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, मुड़ा तुड़ा मलबा बनकर ढेर हो गया। जहाज पर मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन क्योंकि नैनो ब्लेड की कटाई इतनी पतली और साफ थी, हार्ड ड्राइव को बाद में रिपेयर किया जा सका और उसके अंदर मौजूद कीमती जानकारी सफलतापूर्वक वापस मिल गई।